आज बीजेपी कार्यालय दीपकमल में ऊना सदर के विधायक व बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि खनन माफिया के कारण आज पुल टूटने के कगार पर है और कुछ को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। लोगों ने पुलियों के ऊपर बाथरूम व दुकानें बना ली हैं, जिससे प्रशासन को इस अतिक्रमण को सख्ती से हटवाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोगों की ज़मीन इन पुलियों के अंदर आती है, लेकिन पानी का फ्लो रोकना या बंद करना ये उचित नहीं है, जिसके कारण ऊना शहर के निचले इलाकों में पानी भरा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि नालियों में फालतू का कचरा ना डालने की सलाह दी है। उन्होंने प्रदेश सरकार को जताते हुए कहा है कि ना तो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना की खबर ली और ना ही उप मंत्री मुकेश अग्निहोत्री और ना ही ऊना को लेकर किसी कैबिनेट मंत्री का बयान अभी तक आया है। ऊना को इन्हें लगता है कि लबारिश छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को ऊना में हुए बारिश के कारण घरों व दुकानों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की है और कहा है कि जो नोमस राहत राशि देने के बनाए गए हैं, उनसे ऊपर होकर लोगों की आर्थिक मदद सरकार को करनी चाहिए। अन्यथा जो राशि राहत के नाम पर प्रशासन व सरकार द्वारा दी जा रही है, वो तो ऊंट के मुंह में जीरो वाली बात लग रही है। जाने का मौका मिला तो उससे ध्यान में आया कि लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान बिजनेस की दृष्टि से भी हुआ है। दुकानों के अंदर जो पानी शहर के अंदर या अन्य गांवों की दुकानों के अंदर गया, वहीं पर घरों के अंदर जो पानी गया, उस पानी के कारण कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर के अंदर पानी घुसा हो जिसका 50,000 से लेकर के 2-3-4 लाख तक का नुकसान ना हो। उनके बेड खराब हो गए, फ्रिज खराब हो गए, उनके बहुत से अन्य जो भी घर के अंदर फर्नीचर होता है वो ख़त्म हो गया, कपड़े तक लोगों के खराब हो गए। उसमें जो देखने में आया, 2-3 चीज़ें देखने में आई जब मैं गाँव में और शहरों के अंदर गया, लोगों से जब बातचीत हुई, उसमें से एक तो महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में आई कि ये पहली बार हुआ ऊना शहर के अंदर कि कोई भी नाला डिसिल्ट नहीं किया गया मई और जून महीने के अंदर। पहले जो नगर परिषद होती थी, नगर परिषद से बातचीत करके हम लोग मई जून महीने में जेसीबी लगा करके नालों की सिल्ट निकाल देते थे, जिसके कारण काफ़ी हद तक नुकसान होने से बच जाता है। और इस बार प्रशासन के माध्यम से कोई भी डिसिल्टिंग इन नालों की नहीं की गई, शहर के अंदर जो भी कच्चे पक्के जितने भी नाले हैं। और दूसरा ध्यान में ये आया कि जहाँ जहाँ लोगों का नुकसान हुआ है गांवों में, शहर के अंदर अनेकों घर ऐसे हैं जिनके घरों तक ना तो पटवारी तक गया, ना कोई अन्य व्यक्ति कोई उसका सर्वे करने के लिए गया और ना ही कोई डाटस बनाने के लिए उन तक गया। उन्होंने कहा जी हमारे तो कोई नहीं आया, हम तो खुद ही लगे हुए हैं। और जो लोग कुछ लोगों की जेसीबियां जो प्रशासनिक अधिकारियों ने किराए के ऊपर ली है प्राइवेट, वो जेसीबियां भी उस मौके के ऊपर मैंने खुद खड़ी हुई पाई। उनका कहना जी अपनी मर्जी से ये चलाते हैं, 2-3 घंटे काम करते हैं और उसके बाद कितना बिल आएगा इनका कोई पता नहीं है। जब पूरा दिन के लिए जेसीबी वहाँ लगी है तो काम क्यों नहीं कर रही है? उसकी प्रोग्रेस प्रशासन को लेनी चाहिए कि एक जेसीबी एक दिन में कितना काम करेगी। मौके के ऊपर जाकर के तहसीलदार, एसडीएम, एसडीओ, जेई, एक्सीएन, इन सब लोगों को विजिट करके उसको टारगेट देना चाहिए कि इतने घंटे में ये साफ होना चाहिए, तब तेरे को इतना जहाँ पर पैसा मिलेगा। वरना मैंने देखा कि एक जेसीबी के माध्यम से भी एक नई करप्शन का धंधा जो हम पहाड़ में सुनते थे वो जहाँ पर भी शुरू हो गया। यानी खड़े हुए देखे मैंने, और जब मैंने लोगों से पूछा कि मिट्टी का ढेर कितने दिन से, कहते परसों से लगे हैं जी ये जेसीबी वाले, 2-3 घंटे चलाते हैं, बाकी उसके बाद ठीक है जेसीबी खड़ी है, शाम को चले जाते हैं। जब हम बोलते हैं ऐसे करो वैसे करो तो हमारी ये सुनते नहीं। तो ये जो ध्यान में आ रहा है ये बहुत ही कष्टकारी है। ऐसे मौके के ऊपर भी अगर कुछ लोग
ऐसे बिल बनाने में लगे हुए हैं और उनके ऊपर चेक कोई नहीं है, कोई जा नहीं रहा है वहां पर क्या काम कर रहे हैं। और दूसरा विषय ध्यान में आया कि इस बाढ़ के कारण जिनके घरों के अंदर पानी के पाइप टूट गए थे, पीने का पानी नहीं आ रहा है लोगों को। ये तो मैंने बिल्कुल फ्रेंड कॉलोनी के अंदर देखा, जो ऊना के शहर के हेडक्वार्टर के अंदर कॉलोनी है। उसके अंदर 2-3 घर वालों ने कहा जी हमारा पानी नहीं आ रहा, या तो उनको कहो कल फ्रेंड कॉलोनी की जो हमारी स्कीम है इसको चेक करें आकर के, या फिर हमें टैंक से पानी भेजें। तो उसी समय मैंने ऑफिसर से बातचीत की, दूसरे दिन जाकर के वो ठीक हुआ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर शहर के अंदर ये हालत है तो गांवों की भी यही हालत होगी। अलग अलग गांवों में भी हम लोग गए तो वहां पर भी ये स्थिति है। और उसके साथ साथ तीसरी बात ध्यान में आई कि जिन लोगों का इतना नुकसान हुआ उसको जो आर्थिक सहायता सरकार कर रही है, फौरी राहत जिसको हम बोलते हैं, वो ऊंट के मुंह में जीरा है। बिल्कुल किसी को 5,000 रुपया, किसी को 10,000 रुपया, तो इस तरह से उनको राहत दी जा रही है, खराद के रूप में राहत दी जा रही है। मेरा सरकार से आग्रह है और प्रशासनिक अधिकारियों से भी आग्रह है कि उन सब दुकानों का, घरों का सर्वे करते हुए, सर्वेक्षण करते हुए आप सरकार को एक एक घर, एक एक दुकान की रिपोर्ट भेजें। इसी काम में लगें, कुछ कामों को छोड़ करके, चाहे संडे आए चाहे छुट्टी आए। बड़े अधिकारी फील्ड के अंदर उतरें और साथ में छोटे अधिकारियों को लेकर के, पटवारी कानूनों से लेकर के जितने भी लोग इस मामले में एक्सपर्ट हैं, उन लोगों से उसकी सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाएं, नुकसान की रिपोर्ट तैयार कराएं और उसके बाद जाकर के गवर्नमेंट को भेजें। और गवर्नमेंट भी रिलीफ मैनुअल को बदल करके लोगों की सहायता करे, क्योंकि वो रिलीफ मैनुअल का जहाँ तक मुझे जानकारी है उसके माध्यम से जो मिलेगा लोगों को कुछ भी नहीं होगा, ना के बराबर होगा, मजाक होगा। और लोग मजाक भी कर रहे थे जी हमें 2,000 रुपया दे के गए, हमें 5,000 रुपया दे के गए, 10,000 रुपया दे के गए, हमारे तो ये 4 तो कमरे भरे पड़े थे पानी से, बेड हमारे फूल गए, फ्रिज हमारे सड़ गए, कूलर हमारे सड़ गए, और हम लोग बड़ी मुश्किल बाहर निकले। और पूरे बिस्तर, चादरें, गद्दे, ट्रालियां भर भर के लोग किनारे फेंक रहे हैं जाकर के, उनको भी 5,000 रुपया मिल रहा है। तो मेरा प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा कि ऊना के बारे में आपके नुमाइंदों ने शायद आपको जानकारी नहीं दी है। एक बयान तक भी मुख्यमंत्री जी का ऊना के बारे में नहीं आया, ना किसी मंत्री का बयान आया, और हमारे अपने उप मुख्यमंत्री जी भी नहीं आए जहाँ पर, वो भी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। तो शायद उनको सटीक जानकारी नहीं मिली है। तो मैं आप प्रेस मीडिया के माध्यम से चाहता हूँ कि आप इस जानकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएं, मुख्यमंत्री जी के ध्यान में चीज आए, ताकि इसके ऊपर वो